हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कंपनी अकाउंट की बेसिक टर्म्स। सबसे पहली टर्म मैंने लिखी है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कंप्राइजिंग ऑफ टू वर्ड। द शेयर कैपिटल मीन द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। यानी कि वो कैपिटल जो कंपनी पब्लिक को शेयर बेच के इकट्ठा करती है। तो कंपनी पब्लिक को शेयर बेचेगी, उससे जो पैसा इकट्ठा करेगी वो शेयर कैपिटल हो गया। और जो शेयर होता है एक बड़ा स्मॉल वैल्यू, एक स्मॉल यूनिट होता है। जैसे आपका कंपनी का टोटल कैपिटल मानो 10 लाख है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो 1 लाख शेयर 10-10 रुपए की बेचेगी। तो 10 रुपए का शेयर एक बड़ी स्मॉल डिनोमिनेशन है, कोई भी खरीद सकता है। तो जो खरीदेगा उसका ओनरशिप राइट बन जाएगा। वही मैंने लिखा है, द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी रेज्ड थ्रू द इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड द शेयर कैपिटल। इट रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये ओनर का कैपिटल है कंपनी के केस में, कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर। और कंट्रीब्यूट उन्होंने करा है जिन्होंने शेयर में पैसा लगाया है, और जिन्होंने शेयर में पैसा लगाया है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। और दूसरे लफ्जों में जो शेयर होल्डर हैं वही कंपनी के ओनर हैं। आगे, ये शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू व्हिच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। कंपनी का कैपिटल स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड हो जाता है। जैसे आपको मैंने बताया, मानो कंपनी का कैपिटल 1 लाख है और एक शेयर कितना है 10 रुपए का। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कंपनी के कितने होंगे 10,000। तो कंपनी 10,000 शेयर 10-10 रुपए का एक बेचेगी तो 1 लाख इकट्ठा कर लेगी। तो ये शेयर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का छोटा पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट लोगों को होता है, यानी कि कोई एक 10 रुपए का शेयर खरीदे उसको ओनरशिप मिल जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म मैंने लिखी है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर का फेस वैल्यू होता है ओरिजिनल वैल्यू। किसी चीज की ओरिजिनल वैल्यू को फेस वैल्यू बोलते हैं। इसका मतलब जो शेयर का ओरिजिनल वैल्यू है उसको फेस वैल्यू। देखिए, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर इज कॉल्ड द फेस वैल्यू एंड द कैपिटल इज ऑलवेज रेज्ड बाय द फेस वैल्यू। जब भी हम कंपनी का कैपिटल रेज करेंगे तो कैपिटल जो बनता है वो फेस वैल्यू पे बनता है। इसलिए ध्यान रखें कि शेयर की और भी प्राइस होती है फेस वैल्यू के अलावा, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन फेस वैल्यू की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि कैपिटल फेस वैल्यू पे बनता है जो शेयर का ओरिजिनल कीमत होता है। तो हो गया फेस वैल्यू मीन ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए शेयर। आगे देखिए, नंबर 3 लिखा मैंने, इशू प्राइस, सेल प्राइस तथा मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर। तो शेयर मार्केट में कैसे बिकता है? इशू प्राइस होता है सेल वैल्यू, सेल प्राइस, सेल वैल्यू, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये ज्यादा पॉपुलर होता है इशू प्राइस। उसका इशू यानी कि जब कंपनी ने इशू करा तो कितने में बेचा, इसको इशू प्राइस भी बोलते हैं, इसको सेल प्राइस भी बोलते हैं, इसको मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। शेयर अब होता है इशू एट पार। एट पार का मतलब हो गया बराबर। अगर आपका फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपए है और आपने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही मार्केट में बेचा तो इशू एट पार बोलते हैं। इट मीन ए शेयर इज सेड टू बी इशूड एट पार व्हेन ए शेयर ऑफ ₹10 इज सोल्ड एट ₹10। ए शेयर ऑफ ₹10 इज इशूड एट ₹10। 10 रुपए का शेयर कंपनी ने 10 रुपए में ही मार्केट में बेचा तो इशू एट पार। देखिए, इफ ए शेयर इज इशूड एट इट्स ओरिजिनल प्राइस इट इज सेड टू बी इशूड एट पार। इट इज सेड टू बी इशूड एट फेस वैल्यू। इशूड एट फेस वैल्यू ही एट पार होता है। इशूड एट फेस वैल्यू और इशूड एट पार। अगर उसने अपना शेयर जो ओरिजिनल वैल्यू का है, इफ ए शेयर इज इशूड, उसका इशू प्राइस और ओरिजिनल प्राइस बराबर है तो इशू एट पार हो जाएगा। एग्जांपल, इफ ए शेयर हैविंग फेस वैल्यू ₹10 इज इशूड एट ₹10। देखो, फेस वैल्यू भी 10 है और इशू प्राइस भी 10 है। इट इज सेड टू बी इशूड एट पार। इसको एट पार बोलते हैं। मैंने लिखा है इसका इक्वेशन, फेस वैल्यू इक्वल टू इशू प्राइस और सेल वैल्यू। इशू प्राइस भी बोलते हैं सेल वैल्यू। जब फेस वैल्यू इशू प्राइस के बराबर होगा इशू एट पार। इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम होता है ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू। अगर 10 रुपए का शेयर हम 12 रुपए में बेचे, कंपनी 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में बेचे, 2 रुपए का प्रीमियम होगा। यानी कि फेस वैल्यू से महंगा बिके तो प्रीमियम। देखो, इफ ए शेयर इज इशूड ओवर एंड अबव इट्स फेस वैल्यू, अगर वो अपनी फेस वैल्यू से महंगा बिके इट इज सेड टू बी इशूड एट प्रीमियम, वो प्रीमियम होता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन लिखा, इशू प्राइस ऑफ द सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू। यानी कि इसका इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है। एग्जांपल, इफ ए शेयर ऑफ ₹10 फेस वैल्यू इज इशूड एट ₹12। 10 रुपए का शेयर कितने में बिका 12 रुपए में, तो 2 रुपए का इसका प्रीमियम है। इट इज सेड टू बी इशूड एट प्रीमियम। अब थर्ड टर्म सी, इशूड एट डिस्काउंट।
डिस्काउंट का मतलब हो गया अगर वो फेस वैल्यू से कम बिके, इफ इट इज इशूड बिलो द फेस वैल्यू इट इज सेड टू बी इशूड एट डिस्काउंट। अगर आप 10 रुपए का शेयर आपका 8 रुपए में बिके उसे डिस्काउंट बोलेंगे, यानी कि उसकी सेल वैल्यू फेस वैल्यू से कम होगी, द सेल वैल्यू लेस देन द फेस वैल्यू, इशूड एट डिस्काउंट। इफ ए शेयर इज इशूड बिलो इट्स फेस वैल्यू, अपनी फेस वैल्यू से कम बिकेगा, इट इज सेड टू बी इशूड एट डिस्काउंट। एग्जांपल, इफ ए शेयर ऑफ ₹10 जिसका फेस वैल्यू 10 है इज इशूड एट ₹8, इट इज सेड टू बी इशूड एट डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट माना जाएगा। ₹2 का डिस्काउंट है, इसका इक्वेशन हो गया ऐसे, इशू प्राइस is less than face value, इसका इशू प्राइस जो है वो फेस वैल्यू से भी कम है। आशा करता हूं समझ आया होगा। देखते